भारत बनाम चीन ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें रणनीतिक और कूटनीतिक ही अहम भागीदारी होती है, मगर भारत ने उसमें विकास का एक ऐसा तड़का लगाया है जिससे चीन की इकोनॉमी फीकी पड़ने लगी है। और यही कारण है कि अब चीन छटपटा रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। मगर भारत के विकास की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात अब विश्व की बड़ी संस्थान तो कह ही रही है, साथ ही दुनिया के तमाम दिग्गज अर्थशास्त्रियों का भी यही मानना है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा मान रहा है, वहीं भारत के दुश्मन देश चीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी दिशा में हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करेगा और प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य साकार होता हुआ नजर भी आ रहा है। ये बात अब विश्व की बड़ी संस्था तो कह ही रही है, साथ ही दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों का भी अब यही मानना है। जी हाँ, WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच सहित दुनिया के तमाम दिग्गज अर्थशास्त्रियों का यही कहना है कि अमेरिका, यूरोप और चीन, जापान जैसे बड़े और विकसित अर्थव्यवस्थाएं जहां 2025 में मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आएंगी, वहीं भारत के लिए अपनी विकास दर को बनाए रखना मुश्किल नहीं होगा। मतलब कि साल 2025 में जहां दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पानी भरती हुई नजर आएगी, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते रहेगी। इसी को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ताज़ा चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक में बताया है कि साल 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सर्वेक्षण किए गए 56% अर्थशास्त्रियों ने हालातों के कमजोर होने की बात कही है। दुनिया भर के ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का यही मानना है कि 2025 में वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन भारत के मजबूत वृद्धि बनाए रखने की संभावनाएं हैं। भले ही कुछ गति खोने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि दूसरी तिमाही में दिखा कि भारत की विकसित विकास दर 6.4% रही, लेकिन बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की मजबूत वृद्धि ने दुनिया को प्रेरित किया है, जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अब एक तरफ तो भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं उसके दुश्मन देश चीन के लिए 2025 बुरा साबित होने वाला है। चीन लगातार कमजोर पड़ रहा है। चीन देश को आने वाले सालों में वृद्धि दर धीरे धीरे धीमी होती जाएगी और लिहाजा वो कमजोर पड़ेगा। ये WEF की ही रिपोर्ट कहती है। ये बताती है कि बड़े और मुख्य अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श और सर्वेक्षण के बाद WEF की तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया में स्थिति बेहतर है, जहां 61% मुख्य अर्थशास्त्री 2025 में मजबूत या फिर बहुत मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। बावजूद इसके चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की गति स्लो रहने की बात कही गई है। ये बात भी इसी की ओर गवाही देती है कि चीन की जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन किस तरह से महंगाई की मार से जूझ रहा है। हाल ही में चीन ने मुद्रास्फीति के कमजोर आंकड़ों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ इशारा मिलता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी में है। दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य में साल दर साल सिर्फ 0.1 वृद्धि हुई, जो कि 9 महीने में सबसे कम है। थोक मुद्रास्फीति का एक पैमाना PPI यानी कि उत्पादक मूल्य साल दर साल 2.3 गिर गया है, जो कि नवंबर में 2.4 की गिरावट के बाद एक मामूली वृद्धि है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश और चीन जैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जहां महंगाई की मार झेल रही है, वहीं भारत जैसा विकासशील देश की अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने का नाम नहीं ले रही और कोरोना जैसी महामारी के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को कोई चोट नहीं लगी है। असल में ये मुमकिन हुआ है तो इसमें सबसे बड़ी वजह बना है प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया का विजन।
इसमें भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना साकार किया और आज दुनिया भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा मान रही है। यह नया भारत है, ये मोदी का भारत है। पूरी रिपोर्ट को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।